Bismillahirrahmanirrahim. Paragraph number 8. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद आप डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज कार्व्ड, नक्श किया हुआ, इनग्रेव्ड, रिचली, शानदार तरीके से, लैविशली. नेक्स्ट वर्ड इज पल्पिट, मिंबर, लेक्टर्न और यू कैन से स्टेज. क्राउडेड, पुरहुजूम, गैदर्ड. फाइनली, उम्दगी से, एक्सीलेंटली. द लास्ट वर्ड इज डिजाइंड, नमूना बनाया गया, स्केच्ड. तो यहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पूरे होते हैं. अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. द फर्स्ट लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम अंसर, यानी सबसे अहम चीज जो है, इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मेहराब है. विच इज मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से बना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब, विच इज मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम अंसर मेहराब है, जो कि उम्दगी से तराशे हुए संगे मरमर से बना है. मेहराब कहते हैं जहाँ पर इमाम खड़ा होके नमाज पढ़ाता है, वो जो पोर्शन कहलाता है पूरा, उसको मेहराब बोलते हैं. टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब की दाईं जानब, इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, भरपूर तरीके से सजा हुआ मिंबर है. टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, मेहराब की दाईं जानब भरपूर तरीके से सजा हुआ मिंबर है. मिंबर जहां पर इमाम खड़े होकर खुतबा देता है. द मस्जिद इज सो डिजाइंड, मस्जिद की तामीर इस तरीके से की गई है, दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, कि जब कभी ये नमाजियों से खचाखच भरी हुई होती है, एवरीवन इन द मस्जिद, मस्जिद में मौजूद हर शख्स, कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम, इमाम को सुन और देख सकता है. द मस्जिद इज सो डिजाइंड दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम. मस्जिद की तामीर इस तरीके से की गई है कि जब कभी ये नमाजियों से खचाखच भरी हुई हो, तो ऐसी सूरत में भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को सुन और देख सकता है. ट्रांसलेशन के बाद अब सिंपल इंग्लिश की तरफ चलते हैं. फर्स्ट लाइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब, विच इज मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल. तो वेरी सिंपल कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनर साइड ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब. यहाँ पर हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया. एलिमेंट के लिए पार्ट का वर्ड यूज़ किया, इंटीरियर के लिए इनर साइड का वर्ड यूज़ किया. नेक्स्ट कहता है इट इज़ मेड ऑफ ब्यूटीफुल इनग्रेव्ड मार्बल. तो फाइनली के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड आ गया और कार्व्ड मार्बल मतलब कि इनग्रेव्ड मार्बल. नेक्स्ट लाइन है, टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट. अ वेल डेकोरेटेड पल्पिट इज बिल्ड on the right side of the mihrab. The next line is, the masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. So simple English है, the design of the masjid is so wondered that even if the masjid is crowded fully, everyone in the masjid can easily look and listen to the sermon of the imam. सरमन कहते हैं खुतबे को, वाज को.
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 8 भी कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 9. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. Very short paragraph. इसके difficult words meaning को देखते हैं. First word is royal, शाही, kingly, jade. Jade कहते हैं कीमती पत्थर. A stone name. And the last word is roses, गुलाब के फूल, flowers. डिफिकल्ट वर्ड्स मिलने के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड, शाही कमरा वाक़या है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, शाही कमरा मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में वाक़या है. इट हैज़ इट्स ऑन पल्पिट, इसका अपना एक मिंबर है. दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड, जिसे सजाया गया है विद जेड एंड रोजेस, नीले सख्त पत्थर और गुलाब के फूलों से. इट हैज़ इट्स ऑन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, उसका अपना एक मिंबर है जिसे नीले सख्त पत्थर और गुलाब के फूलों से सजाया गया है. ट्रांसलेशन के बाद अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन है कि द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर. वेरी सिंपल लाइन कि देयर इज आल्सो अ रॉयल रूम इन इट विच इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद. नेक्स्ट लाइन है कि इट हैज इट्स ऑन पल्पिट दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस. A separate pulpit was built for the king. It was decorated with green and beautiful hard precious stone and roses. सिंपल इंग्लिश के बाद अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वेयर इज द रॉयल रूम सिचुएटेड, शाही कमरा कहाँ वाक़या है. द आंसर इज द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद. शाही कमरा मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में वाक़या है. सो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है.